नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महासमुंद आरक्षण मामले पर सीएम भूपेश बघेल भड़क गए हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं राज्य भवन के अफसर। सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के इशारों पर काम करना ठीक नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने जो है अधिकारियों की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि अपना स्टैंड बदल नहीं रही राज्यपाल, जो ठीक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के इशारों पर काम करना ठीक नहीं है। अफसरों को लेकर सीएम बघेल की दो टूक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरक्षण एक वर्ग के लिए ही नहीं, सभी के लिए जो है सुनिश्चित करना जरूरी होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल की एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है। सीएम बघेल ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महासमुंद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राज्य भवन विभागों से जानकारी मांग रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा से बड़ा हो गया है क्या विभाग। एक सवाल के जवाब में राज्यपाल को विधिक सलाहकार गलत जानकारी दे रहे हैं। आगे सीएम बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने कहा था कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव के कारण विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल को भाजपा के इशारों पर काम करना बंद कर देना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल की एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है। आरक्षण एक ही वर्ग के लिए नहीं, सभी के लिए। इसको लेकर अधिकारियों को काम करना होगा। बीजेपी के इशारों पर राज्यपाल काम कर रही है। इस बात को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए सुनते हैं। देखिए, उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता। आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है। फिर बोले मैं तो केवल आदिवासियों के लिए बोली थी। तो आरक्षण केवल आदिवासी के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए तो है ही। 20% था, उसको 32% हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग का है 12%, तुम्हारा अनुसूचित जाति का है उसे 13% किया गया। पिछड़े वर्ग का 14% था, उसे 27% किया गया। EWS के लिए पहली बार 4%
उसको प्रावधानित किया गया है, तो आरक्षण की पूरे प्रक्रिया है। और जब विधानसभा कार्रवाई होती है तो राजभवन सीधा सुनाई देता है, वहाँ स्पीकर लगा रहता है। तो क्या सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी राजभवन को? तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं राजभवन के अधिकारी, और उस प्रकार से उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दंतेवाड़ा पहुंचे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य विष्णुदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के 4 साल के कार्यकाल को कुशासन बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में लूट, दहशत और अपराध का माहौल बना रखा है। भाजपा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, ईडी द्वारा उजागर किए गए घोटाले, आरक्षण जैसे कई मामले उठाए और 22,000 समूह की महिलाओं के रोजगार छीनकर एक निजी कंपनी को फायदा देने की बात भी कही। वहीं भाजपा ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने और कांग्रेसी नेता की ओर से हिंदुओं पर अत्याचार कराए जाने की बात भी कही। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व अध्यक्ष के साथ भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा और बस्तर संभाग प्रभारी व राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। और भूपेश सरकार का ये 4 साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात का कार्यकाल रहा है। शांति के टापू छत्तीसगढ़ को अपराध के गण के रूप में परिवर्तित करने का कार्यकाल रहा है। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, शराब माफिया पैदा करने वाला कार्यकाल रहा है। इन मुद्दों की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर आपने कवासी लखमा के बारे में एक बयान जारी किया। कवासी लखमा जी ने भानु प्रतापपुर चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि अगर 3 दिसंबर को मैं आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं दिला पाया तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और भूपेश सरकार का